मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यूसीसी और ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन से सड़क तक सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। मीडिया से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, भाजपा सरकार यूसीसी की बात कर रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। वहीं भाजपा का कहना है कि यूसीसी समान अधिकार और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए भोपाल से स्टेट हेड अमर वर्मा के साथ राजू प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, आज यूसीसी को लेकर के विधेयक के ऊपर था, हमारे आरिफ मसूद जी उस पर वक्तव्य दे रहे थे, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता की मांग थी कि इस प्रदेश के अंदर करीब 50% से अधिक ओबीसी है। ओबीसी को जो 27% का जो आरक्षण है वो पूर्व की कमलनाथ सरकार के द्वारा भी पारित है, तो निश्चित तौर पर इस सरकार को भी 27% आरक्षण देना था। इस बात को लेकर के हमने बहिर्गमन किया। आज वर्तमान मुद्दा है जो देश के अंदर शिक्षा को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, किसानों को लेकर के, उन अहम मुद्दों से भटका करके चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश की जा रही है। असल मुद्दे हैं ओबीसी को 27% आरक्षण दे, किसानों की इसकी आय 2 गुना करे, बेरोजगार को रोजगार दे, यही हमारी मांग है, यही प्रमुख बिंदु है। हमारे संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के मुंशी जी सबका ये संकल्प था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, इसीलिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 44(4) में इसका प्रावधान किया था। और आज तो देश के इतिहास के स्वर्णिम काल का उदय होने जा रहा है। आज की तारीख 21 जुलाई 2026 स्वर्णाक्षरों में मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखी जाएगी। समान नागरिक संहिता इस देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए बहुत अनिवार्य है और इसे लागू होना ही चाहिए। ये जो विरोध कर रहे हैं निजी स्वार्थ देखिए, लिव इन जो है भारतीय संस्कृति के मुताबिक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी पक्षधर भी नहीं हूँ। मेरी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है वो आधुनिक युग में समाज में जो विकार आए उसमें लिव इन रिलेशनशिप एक हिस्सा है। इस विकार को कैसे नियंत्रित किया जाए, महिला बच्चों के अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाएं, इस शुद्ध भावना को लेकर ही लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे कठोर कानूनों का प्रावधान किया गया है कि महिला और बच्चे ठगे ना जाएं। ये स्पष्ट है। और ये जो आयोग बना था ये मोदी जी के समय बना, तो जब दिल्ली में आप पास नहीं करा पाए, अब आयोग नहीं कि आपने अनुशंसा नहीं मान रहे, इससे रास्ते से आरएसएस का पूरा एजेंडा पूरा करना चाहता है। हमारी मांग है इसमें प्रवर समिति को दिया जाए। दूसरा, हम कहना चाहते प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री ओबीसी हो गए, लेकिन यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के एजेंडे को प्राथमिकता देना चाहती है। हमारा कहना प्रदेश में आबादी 52 से 55% पिछड़ों की है, इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या यूसीसी से बड़ा मुद्दा नहीं है पिछड़ों का आरक्षण देना? 13% युवा छात्र पिछड़ों के आज सड़कों पे धक्के खा रहे, उनको नौकरियों को लेके होल्ड किया हुआ रिजल्ट, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? मैं समझता हूं प्रदेश के अंदर 52 से 55% पिछड़ों की आबादी है। समान नागरिकता यूसीसी से बड़ा मुद्दा पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। समिति को लेकर आप मांग कर रहे हैं।